नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से लाए हैं हमारे हिंदी की टेस्ट सीरीज। तो इसमें दोस्तों कारक से संबंधित व समास से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर दोस्तों अलग होने का भाव नज़र आ रहा है, और जहाँ पर अलग होने का भाव, पृथक होने का भाव नज़र आता है, वहाँ पर दोस्तों अपादान कारक होता है। दोस्तों पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। पंडित जी शब्द में कारक है। दोस्तों यहाँ पर पंडित जी कर्ता का काम कर रहे हैं, पंडित जी ने ही प्रेम से भोजन किया, तो यहाँ पर दोस्तों कर्ता कारक होगा हमारा सही आंसर। राजा ने गरीबों को कंबल दिए। गरीबों को में कारक है। गरीबों को, राजा ने गरीबों को एक तरह से संबल दिया दोस्तों। तो के लिए को से संप्रदान कारक की पहचान है। के लिए या को, इन दोनों में से कोई सा शब्द आए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है दोस्तों। वह बल्ले से खेल रहा है। बल्ले से में कारक है। वह बल्ले से खेल रहा है। तो जहाँ पर सहायता ली या सहायता दी जाती है वहाँ पर करण कारक होता है। बल्ले से, यहाँ पर बल्ले से मतलब बल्ले की सहायता ली जा रही है, बल्ले की सहायता से वह खेल रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों करण कारक होगा। नाव नदी में डूब गई, कारक बतलाइए। नाव नदी में डूब गई। नाव नदी में डूब गई। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दो शब्द बताता हूँ, एक तो मैं और एक पर। जहाँ पर मैं और पर का भाव नजर आता है वहाँ पर दोस्तों अधिकरण कारक होता है, इसलिए यहाँ पर नाव नदी में डूब गई, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर होगा अधिकरण। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बतलाइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर लड़का कर्ता का काम कर रहा है दोस्तों, और करते हुए जोर दिया जा रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा कर्ता कारक होगा दोस्तों। हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं? हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं? तो हिंदी भाषा में काल के 3 भेद हैं। उसमें पहला है वर्तमान काल, इसे हम सभी जानते हैं, जो भी वर्तमान में चल रहा है वर्तमान काल है, और जो निकल चुका है वो भूत है, और जो आने वाला है वह भविष्य है। इसलिए हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर से होगा। हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं? हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में वाच्य के भी 3 ही भेद हैं दोस्तों। इसमें पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बे 3। काल का तात्पर्य है, काल से तात्पर्य समय से है दोस्तों, जबकि ये वैसे देखा जाए तो हमें ये सारे ही वैसे लग रहे हैं, सभी काल का ही अर्थ है। जैसे अवधि, अवधि को भी हम एक तरह से काल ही कहते हैं। मृत्यु को भी हम काल ही बोलते हैं, किसी का काल आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारा सही आंसर समय होगा। वाच्य से ज्ञात होता है, वाच्य से क्रिया का उद्देश्य भी ज्ञात होता है, वाच्य से क्रिया का रूप, वाच्य से क्रिया का हाल, यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर होगा। समास में किसका मेल होता है? समास में शब्दों का मेल होता है। वर्णों के मेल को तो हम संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अगर 2 शब्दों का मेल हो तो वहाँ हम समास, उसे हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर शब्द होगा। समास के भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों।
समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है तत्पुरुष समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में दोस्तों जहाँ पर अव्यय शब्द दिखता, जहाँ पर आपको अव्यय शब्द नजर आता है, अव्यय से मतलब जिस शब्द में वचन व लिंग का कोई प्रभाव न पड़े उसे अव्यय शब्द कहते हैं। कर्मधारय समास, यहाँ पर दोस्तों किसी की विशेषता बताई जाती है। द्विगु समास, द्विगु समास में दोस्तों संख्यावाचक या आपको समूह नजर आएगा दोस्तों। तत्पुरुष समास, यहाँ पर कारक के हिसाब से समास होते हैं दोस्तों। और बहुव्रीहि समास, यहाँ पर पहले व दूसरे पद के अलावा तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों। यहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है, तो जहाँ पर भी तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हम द्वंद्व में ही रहते हैं। इसमें या और एवं व ऐसे शब्दों को काम में लिया जाता है दोस्तों। या जैसे राम और श्याम, राम और श्याम दोनों को बराबर प्रधानता दी जा रही है दोस्तों, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? तो कारक के आधार पर दोस्तों तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं दोस्तों। समस्त पद का किया जाता है। समास में दोस्तों दो तरह के पद होते हैं, समस्त पद और विच्छेद। समस्त पद में दोस्तों शब्द शामिल में होते हैं और उसका समास में विग्रह किया जाता है दोस्तों। सॉरी, विच्छेद संधि में होता है, यहाँ पर विग्रह किया जाता है। इसलिए नाम में ही स्पष्ट है समास विग्रह। समास का मतलब शब्दों को एक करना और शब्दों को तोड़ना का मतलब विग्रह। तो समास में समस्त पद का विग्रह किया जाता है दोस्तों। जैसे सीताराम, सीता और राम, तो सीताराम समस्त पद है, सीता और राम विग्रह है। निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका विग्रह करना है और इसमें कौन सा समास है वह भी बताना है दोस्तों। जैसे यथाशक्ति, तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और इसमें समास होगा दोस्तों अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर यथा शब्द आ रहा है और यथा शब्द एक अव्यय है। जहाँ पर भी आपको यथा जैसे शब्द दिखे वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा दोस्तों। दशानन, दशानन में 10 आनन है जिसके, आनन का अर्थ मुख से है दोस्तों, तो जिसके 10 मुख हैं उसे दशानन कहते हैं। और मैंने अभी बताया था बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर 10 और आनंद दोनों ही प्रधान न होकर यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण, क्योंकि 10 आनंद उसके ही है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, इसलिए दोस्तों इसमें बहुव्रीहि समास है दशानन में। भला बुरा, यहाँ पर द्वंद्व वाली स्थिति आ गई, अगला आदमी भला है या बुरा है, यहाँ पर दोनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसका विग्रह होगा भला या बुरा। और समास होगा इसमें द्वंद्व, क्योंकि यहाँ पर स्थिति हमें स्पष्ट नहीं दिख रही दोस्तों। नवरत्न, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। और मैंने भी बताया था दोस्तों जिसमें जिसमें आपको संख्यावाची या समूह का भाव नजर आए वहाँ पर द्विगु समास होता है दोस्तों। क्योंकि द्विगु समास में पहले से स्पष्ट है, द्वि का मतलब दो, गु का मतलब गायें, दो गायें का समूह। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल नीला है जो कमल, नीला है जो
कमल। यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा पद प्रधान नहीं है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में हमें ऐसा नजर आता है कि दोनों में ही सेम है, लेकिन बस फर्क इतना ही, जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो रहा हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है, और जहाँ पर तीसरा पद प्रधान नहीं हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो इस नीलकमल में दोस्तों कर्मधारय समास होगा। आमरण, मरण तक, आमरण का अर्थ है मरण तक विग्रह। तो इसमें दोस्तों आ एक अव्यय शब्द है, इसलिए इसमें अव्ययभाव समास होगा दोस्तों, अव्ययभाव समास।